यार वे वो कदिया मिल सांवल यार वे। मज़ाकरात के सेट से वायरल होना, क्या कभी एक्सपेक्ट किया था कि आप मज़ाकरात में आओगे और इस तरह से वायरल हो जाओगे? बेसिकली ना मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, वैसे तो मैं पोस्टिंग करता रहता हूँ, तो रिसेंट वायरल हुई थी वो, तो उस पर कमेंट आया था इमरान अशरफ साहब का, एंड फिर उन्होंने डायरेक्ट अप्रोच किया मुझे। अच्छा जी जी। वो कौन सी ऐसी वीडियो थी? वो सॉन्ग था इश्क मुर्शिद का OST, जो मैंने अपने स्टाइल में थोड़ा सा कवर किया था, क्लासिकल टच दे के ना, तो बस उस पर ही ये सीन हुआ था। तो फिर जब आप मज़ाकरात आए तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने आपको कैसे मिले, क्या वो आपके लिए पूरा एक समा था? प्रोड्यूसर को कॉल की, कैसे ऐसे, फिर इमरान अशरफ साहब को उन्होंने बताया, तो फिर उन्होंने बुलाया मुझे, शो हो रहा था, ड्यूरिंग शो में उन्होंने मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बिठाया, और उसके बाद जो है फिर कुछ देर बाद इमरान अशरफ साहब की नज़र पड़ी, तो शो के दरमियान में वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, और ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है। तो उसके बाद फिर मैं बैठ गया, फिर जैसे ही शो चलता रहा, जब मेरी टर्म आई तो मैंने फिर इमरान अशरफ साहब से, बड़ा अच्छा रिस्पांस था उनका माशाल्लाह, वहाँ पे इमरान अशरफ साहब से काफ़ी अच्छी गपशप हुई, और भी काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे वहाँ पे, और ओन साहब जो हैं वहाँ पे DJ हैं एज तो उनसे भी मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ की मुझे टीम भी तो अच्छी है। बहुत बहुत अच्छी टीम है। वहाँ पे गाना कौन सा सुनाया था? गाना मैंने सुनाया था कदिया मिल सांवल यार, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और ये OST भी आ चुका है इसका। इसमें ये था कि क्योंकि इमरान अशरफ का जो ड्रामा था रक्से बिस्मिल, तो उसमें भी ये OST आ चुका है, तो मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, फेवरेट सॉन्ग है, तो मैंने यही सुनाया था। उनको बड़ा अच्छा लगा था, और उन्होंने मुझे काफ़ी देर हक भी किया, एंड सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे किस भी की। ओह माय गॉड, अच्छा किस भी कर ली? हाँ जी, अगर आप वीडियो देखें ना, तो उसमें उन्होंने मुझे किस भी दिया है, और काफ़ी देर हक किया है। और मेरे साथ सैयद जिब्रान थे, वो जहाँ पे गेस्ट आए थे एज़ा। तो अभी तक आप कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हुए हो? अभी फ़िलहाल तो मैं जो है एक प्रोजेक्ट्स तो नहीं करता, फ़िलहाल कवर सॉन्ग्स ही कर रहा था, बिकॉज मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी अपनी पहचान बन जाए, तब ही कुछ अपना ओरिजिनल करूँगा। तो आपने पढ़ाई नहीं अपनी की? कितनी क्वालिफिकेशन है? पढ़ाई भी मेरी चल रही है, अभी रिसेंटली मैंने इंटरमीडिएट की है, ओह माशाल्लाह, नाइस। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है अभी। चलें फिर, आपने हमें वो वाला अभी तक तो सॉन्ग नहीं सुना जो कि आपने कहा आप वो एंड पे सुनाएंगे, तो आप हमें अभी कौन सा ट्रैक सुना रहे हैं? हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। अभी आप जो कहें मैं सुना देता हूँ। अपनी चॉइस का कोई सुना दो। ताना बाना बुनते हवा है, बुनते हवा, साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है। क्या बात है, इतना हाई वोकल, मतलब कि बिल्कुल सही पिच पे बैठ रहे हो यार। कितना टाइम देते हो रियाज को? मैं बेसिकली रियाज तो आजकल छोड़ा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊँ तो। नॉर्मली अगर रियाज करें तो आप 24 घंटे में 1 घंटा अगर करें, या आधा घंटा भी दे देना सही मायने में, तो वो इनफ है। चलें फिर एक और ट्रैक सुना दे। अच्छा। नूरे जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी जो भी कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी भला। म्यूजिक स्टार्ट कब से किया, कौन सी एज से? वैसे तो मैंने बचपन से ही किया था, व्हेन आई वाज 5 ईयर ओल्ड। इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि यार अच्छी आवाज़ है आपकी, जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, तो थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ा, फिर करते करते अब यहाँ तक हैं। आप बेसिकली कहाँ से हो? आई एम बेसिकली फ्रॉम बहावलपुर। वहाँ से लाहौर आके कैसा लगता है? बहावलपुर से दिल लगी है एक, वहाँ पे अपने हैं सारे, और लाहौर भी मतलब पूरा पाकिस्तान वैसे तो खूबसूरत है, लेकिन अगर बात करें आप किसी जगह रहने की, तो वो बहावलपुर ही है जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो आपको सराइकी आती है? जी बिल्कुल आंदी है। तो अगर सराइकी आंदी है तो फिर सराइकी च कोई गाना आंदा है? सराइकी गाना कदे मैं गांदा तो नहीं है, सराइकी गाना आदा तो नहीं है, तो सुना देना। चिट्टा चोला
चोला लाया माया वेख ले सब यारा। फेवरेट कौन है सबसे ज़्यादा? फेवरेट सिंगर इंडिया में अगर कोई मुझसे पूछे तो कौन फ़ैन है, तो वहाँ पे हैं अरिजीत सिंह। बिल्कुल। अरिजीत सिंह अभी टॉप ऑफ द लिस्ट है। अरिजीत सिंह, और उसके अलावा पाकिस्तान में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद अगर किसी का मैं फ़ैन हूँ तो वो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब हैं। इनकी सबसे अच्छी कवाली कौन सी लगती है? इनकी कवाली है, वैसे तो कवाली तो मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन इनका एक सॉन्ग है तेरी आँखों के दरिया का, बिछड़ना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। अच्छा, अब कोई कवाली गा के हमें सुना सकते हो? कवाली सुना देते हैं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हो, हमारी अदाओं को तुम जानते हो। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में वैसे तो भाई हैं और अम्मी हैं, बाकी एक भाई मेरे आउट ऑफ कंट्री होते हैं। अच्छा। हाँ जी, पापा मेरे नहीं है इस दुनिया में, 7 साल पहले वो फौत हो गए। आप कितने साल के हो? मैं बेसिकली 19 ईयर ओल्ड। यू आर 19 years old. 19 का हूँ मैं अभी, एंड जो 20 के होने वाले हो? हाँ जी 20 का होने वाला। अपकमिंग मंथ? नेक्स्ट नवंबर। बहन कोई भी नहीं है? मेरी 2 सिस्टर्स हैं, मैरिड हैं वो। चलो, ये सबसे अच्छी बात है कि वो मैरिड है। तो इसी के साथ अब मैं जा रही हूँ एंड की तरफ, मुझे इजाज़त दीजिए, और जाते जाते हम सुनेंगे एहतशाम से वो गाना जिससे सुना के वो ज़्यादा वायरल हो गई। तो प्लीज़ एहतशाम, ओवर टू यू, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। हो कदिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे। हो कदिया मिल सावल वे सा